आखिरकार शुरू हो गया जिसका डर था। अमेरिका की वायुसेना घुस गई चीन के अंदर और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट। अमेरिका और भारत ने आपस में मिलकर तैयारी कर ली है लड़ाई की और इस बार की लड़ाई में भारत हारने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ दोनों के बीच प्लानिंग हुई है जिसकी वजह से भारत अब कमजोर नहीं रह गया है। साथ ही भारत को अब रूस ने करी बड़ी मदद जिससे चीन की उड़ गई है नींद। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो अब लड़ाई का आखिर आगाज हो ही गया। अमेरिकी वायुसेना के विमान घुसे चीन के अंदर और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर निकले। घंटों चीन के अंदर घूमते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला। इन विमानों ने अपने मिशन को भी अंजाम दिया। साथ ही घंटों तक चीन के अंदरूनी इलाकों में घूमते रहे और चीन को खबर भी न लगी। सब कुछ हो जाने के बाद जब अमेरिकी प्लेन्स चले गए तब चीन को पता चला। उनका डिफेंस सिस्टम, उनकी थल सेना, उनकी वायु सेना कोई भी अमेरिकी प्लेन्स के अंदर आने की सूचना नहीं दे पाए। यह मिशन बहुत ही खास रहा। इस मिशन में अमेरिका ने उस प्लेन का इस्तेमाल किया है जो कि 70 साल पुराना है, लेकिन फिर भी चीनी डिफेंस सिस्टम इसे पता नहीं कर पाए और अमेरिका ने आखिर क्या मिशन अंजाम दिया है, उसके बाद चीन का क्या रिएक्शन रहा है, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। सब कुछ हो जाने के बाद चीन ने हाय तौबा मचाना शुरू करा। चीन ने स्वीकार किया कि अमेरिकी प्लेन चीन के उत्तरी सीमा में घुसे थे और सीमा के काफी अंदर आकर उन्होंने घंटों तक हवा में परिक्रमा करी और ये प्लेन थे U-2 जासूसी विमान। वैसे कुछ समाचार पत्र यह भी कह रहे हैं कि कथित तौर पर U-2 जासूसी विमानों ने चीन के अंदर हमला भी करा। चीन के मंत्रालय के प्रवक्ता वू किन ने कहा कि यह पूरी तरह से उकसावे की कार्रवाई है। वू ने कहा कि इसका कड़ा विरोध किया गया है और अमेरिका से ऐसी हरकतें रोकने की मांग कर रहे हैं। चीन के उत्तरी क्षेत्र में यह विमान घुसा था और घंटों तक चीन की टोह लेता रहा। चीन के सैन्य गतिविधियों का, सैन्य ठिकानों का यह टोह लेता रहा। दोनों में से किसी भी देश ने इस घटना से मना नहीं करा है। जहां चीन ने अमेरिका के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया, वहीं जब अमेरिका से यह पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि हमने किसी कानून को नहीं तोड़ा है। यानी कानून के अंदर रहते हुए उन्होंने चीन के अंदर जासूसी प्लेन भेजे थे, यह अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जिन प्लेन का इस्तेमाल किया है इस काम के लिए वो 70 साल पुराने हैं। U-2 विमान काफी पुराने विमान है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि चीन का डिफेंस सिस्टम कैसा है। चीन अपने हथियारों को एक 70 साल पुराने विमान को डिटेक्ट करने में भी सक्षम नहीं बना पाया है। पूरी दुनिया में जिन हथियारों की धौंस दिखा पाता है उसके हथियार उसके देश की सुरक्षा के लिए कैसे हैं, यह इससे ही पता चलता है। 70 साल पुराने 1950 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल यह विमान अक्सर अमेरिका इस्तेमाल करता है जासूसी कार्यों के लिए। पहले यह सोवियत संघ के लिए इस्तेमाल होता था और अब यह चीन के लिए इस्तेमाल होने लगा है। बड़ी बात यह है कि यह काफी ऊंचाई पर उड़ता है और इसे सरफेस टू एयर निशाना बनाना आसान नहीं होता है। हालांकि 1950 से लेकर अब तक अमेरिका ने इसमें काफी सारे अपडेट करे हैं, काफी अपग्रेड करा है, जिसके बाद यह काफी अत्याधुनिक हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि चीन की सिस्टम कैसी है। चीन जब इतने पुराने प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाया तो यह उसकी रक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खामियां है। दूसरी बड़ी खबर में यह चीन के लिए सचमुच सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि अमेरिका और भारत एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं जो चीन के होश उड़ा देगा और तो और यह युद्ध की दिशा बदल देगा। और आपको बता दें, भारत के पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसके बल पर न सिर्फ भारत युद्ध को जीत लेगा बल्कि युद्ध को टालने में भी सक्षम होगा। चीन जिस तरह से आज सीमा पर कर लेता है उस तरह से वह नहीं कर पाएगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले कारगिल के समय भारत ने जब अमेरिका से GPS के थ्रू मदद मांगी थी
ताकि वह पाकिस्तानी सैनिकों की ट्रैकिंग कर सके, तब अमेरिका ने मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की उस समय मिलीभगत चल रही थी और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब अमेरिका और भारत दोनों का ही दुश्मन चीन है। ऐसे में अमेरिका भी अब चीन के ऊपर नकेल कसने के लिए किसी की भी मदद करने को तैयार है। ऐसे में अब भारत और अमेरिका एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसके तहत भारत को अमेरिकी उपग्रह सारी जानकारियां देंगे। यानी कि सीमा पर अगर चीन की सेना आगे बढ़ रही होगी या चीनी टैंक आगे आ रहे होंगे तो भारतीय सेना को पहले ही पता चल जाएगा और इसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना बहुत ही आसान तरीके से दे सकती है। जैसे कि पहले से पता है कि क्या हो रहा है तो उसके अनुरूप अपने हथियारों को ले जाकर, अगर टैंक आ रहा है तो एक साधारण सी टुकड़ी एंटी टैंक मिसाइल लेकर जाती है अगर, तो भी वह काम कर सकती है। यानी युद्ध को बहुत ही आसान बना दिया जाएगा, युद्ध बहुत ही आसान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है यह सैटेलाइट दोनों तरफ से इस्तेमाल होगा। यानी कि भारत के पास जो भी जानकारी होगी वो अमेरिका को पहुंच जाएगी और अमेरिका के पास जो भी जानकारी होगी वह भारत को पहुंच जाएगी। इसकी शेयरिंग बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। वैसे तो यह प्लान किया गया था कि अगले साल इसका एग्रीमेंट होगा, लेकिन चीन की हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने इसे तुरंत साइन करने का फैसला कर लिया है। भारत के लिए यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट की जानकारियां पुख्ता और ज्यादा आधुनिक हैं, जिसकी वजह से सटीक पता लगाती है। ऐसे में किसी भी लड़ाई में भारत को अब बढ़त मिलेगी चीन के साथ। जिस तरह की दुनिया के हालात हैं, लोग अभी यह सोच रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही चीन के साथ लड़ाई लड़ रहा है, रूस तो अपनी दोस्ती निभा रहा है। ऐसा नहीं है, रूस भी चीन के साथ लड़ रहा है और जीत भी रहा है। जहां अमेरिका सीधे सीधे तौर पर चीन को चुनौती दे रहा है, तो वहीं रूस एक शीत युद्ध की तरह चीन से लड़ाई लड़ रहा है और चीन को पछाड़ भी रहा है। इसके ताजा उदाहरण आप देखिए। और अब भारत के लिए रूस ने एक बड़ा पहल किया है और वह पहल है ब्रह्मोस मिसाइलों से संबंधित। चूँकि भारत की रणनीति में अब बड़ा बदलाव आ गया है। पुरानी सरकारों की तरह अब की सरकार चीन से डरती नहीं है और चीन को घेरने के लिए एक रणनीति पर विश्वास करती है। ऐसे में भारत का मानना है कि चीन के पड़ोसियों को उसके ही घर दक्षिण चीन सागर में अगर सही हथियार मिले तो वो फिर चीन पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में अब भारत और रूस की जो जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल की, ब्रह्मोस एरोस्पेस, उन्होंने एक स्वीकृति दे दी है कि अब भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को बेच सकता है और भारत सबसे पहले इसे फिलीपींस और वियतनाम को बेचना चाहता है, ताकि चीन को दक्षिण चीन सागर में बड़े आसानी से उसके ये पड़ोसी घेर सके। इस फैसले के बाद जिनपिंग को बड़ा झटका लगा है।